सुप्रभात। देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने दूसरा पार्ट शुरू किया था। पार्ट का नाम था बचपन। लेखिका कृष्णा शोभती, जिनका ये संस्मरण है, अपने जीवन की घटनाओं को वो याद करके साहित्यिक अंदाज में लिखना संस्मरण कहलाता है। और एक संस्मरण बचपन शीर्षक से जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आपके यहाँ पाठ संख्या 2 के रूप में है, और इसका कुछ अंश हमने पढ़ा था। आज पृष्ठ संख्या 8 से हमें पढ़ना है। जो भी पीछे पढ़ा था, हमने इस पाठ का अंश पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि लेखिका अपने बचपन की यादों को सहज कर उनसे हमें रूबरू करवा रही हैं। और बचपन में जैसा जो माहौल था, क्या किस तरह से वे खाती थी, किस तरह से उनका पहनावा था, वो सब कुछ, कौन कौन से काम उन्हें स्वयं करने पड़ते थे, क्या उनकी रुचियाँ अभिरुचियाँ थीं, वे सारी की सारी उन्होंने बताई हैं। और इसी पाठ का जो आगे का बचा हुआ अंश है वह आज हम पढ़ेंगे। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर, कम अच्छा। कमतर का मतलब होता है कम अच्छा, अच्छा लेकिन कम अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब रिष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब लेखिका बता रही है, शिमला के रिज पर जो घोड़े थे उधर उनकी बात कर रही है कि हम उन घोड़ों को न जाने क्यों कमतर करके समझते, कम अच्छा समझते, ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। उन पर हंसते भी थे। ननिहाल के घोड़े जो खूब रिष्ट-पुष्ट होते थे, रिष्ट-पुष्ट का मतलब ताकतवर, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। अब और जो भी दृश्य लेखिका के जहन में उभरते हैं, लेखिका वो याद हो आते हैं बचपन के दृश्य, उन्हीं में से और कुछ दृश्य आपके सामने रख रही हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ शब्द आया है कि चर्च, ईसाई धर्म का जो धार्मिक स्थल होता है उसे बोलते हैं चर्च। तो चर्च में प्रभु यीशु की प्रार्थना की जाती है। वह संगीत जैसे प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों, इस तरह से लगता लेखिका को। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। अब एक दूसरा दृश्य, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। गुलाबी सुनहरी, सुनहरी का मतलब होता है सोने जैसी। सुनहरी, सोने जैसी, सोने के रंग वाली, सोने जैसी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। जैसे सूर्यास्त हो रहा है तो आसमान का रंग भी परिवर्तित हो रहा है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। जैसे सूर्यास्त होता है तो दूर दूर अंधेरा छाने लगता है और जगह जगह रोशनी होने लगती है, बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, लोग रोशनी कर लेते हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है शोर। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अब एक दुकान की बात कर रही है लेखिका, एक दुकान की याद हो आती है और उस दुकान की विशेषता बता रही है कि उसमें शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, प्रतिरूप बना हुआ था एक। उसी जैसी वो ट्रेन थी, उस ट्रेन के जैसी एक ट्रेन, छोटी ट्रेन दिखाने के लिए बनाई हुई थी। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। सिग्नल, संकेतक, संकेत देने वाला संकेतक। खंबा जिसका तत्सम रूप होता है स्तंभ।
और तद्भव रूप में खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, सब कुछ उस प्रतिरूप में दिया हुआ था, सब कुछ उस मॉडल में बना हुआ था। शिमला काल का ट्रेन का मॉडल था, पटरियाँ, स्टेशन वगैरह सब कुछ आसपास में बना हुआ उसी के जैसा। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, और जो पिछली सदी थी उसमें, सदी का मतलब शताब्दी, जो शब्द पहले भी आया था, शताब्दी सदी पर्याय शब्द है, 100 वर्षों का समूह। उसको एक साथ हम सदी कहते हैं। जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है, पिछली 20वीं सदी थी, इस तरह से 100 वर्षों के समूह को सदी कहते हैं। तो पिछली सदी की बात, पिछली सदी की शायद तेज रफ्तार वाली गाड़ी, रफ्तार का मतलब होता है गति, गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। अब लेखिका उस समय अपने बचपन के समय में दिखने वाली उन सभी चीज़ों, उन सभी दृश्यों के बारे में जिक्र कर रही हैं कि देखो रेलगाड़ी का एक मॉडल देखते थे हम, रेलगाड़ी भी चलती थी उसमें, और पिछले समय की, पिछले सदी की शायद वह शिमला काल का जो ट्रेन थी वही सबसे तेज रफ्तार वाली थी। यहाँ कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, और क्या देखते? दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और पंख फैलाकर जैसे एक कोई भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा हो, इस तरह से वे हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाई देते। यह देखो, और वह गायब। देखने के लिए बच्चे बाहर निकलते, देखते, इतने में देखते देखते वह गायब हो जाता, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। वास्तव में उसकी गति, स्पीड इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है गति, यही है रफ्तार, गति एक ही बात है। तो इसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। अब यहाँ देखना, जो मुझे कभी नहीं भूलती, कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि लेखिका को दुकान नहीं भूलती, जबकि तात्पर्य यह है कि लेखिका उस दुकान को कभी नहीं भूलती, मतलब उस दुकान की याद लेखिका के जहन में हमेशा रहती है। ऐसी एक दुकान थी, वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। और कौन सी दुकान थी ये? चश्मा घर था, जहां लेखिका का पहला चश्मा बना था। पहली बार जब लेखिका की आंखों पर चश्मा चढ़ा था तो उसी दुकान से बना था वह चश्मा। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, और वहां पर एक अंग्रेज थे जो आंखों के डॉक्टर थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, अजीब लगा, अच्छा न लगा। शुरू में जब चश्मा लगा तो बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? तकलीफ का मतलब होता है परेशानी। तो छोटे बड़े जो भी उसको देखते, कम उम्र में जब किसी की आंखों पर चश्मा लगता है तो थोड़ा अजीब लगता है। इस उम्र में ऐनक? सारे आश्चर्य करते, विस्मय की दृष्टि से देखते और पूछते, इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। और आश्चर्य के साथ साथ एक सलाह और दे देते, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। डॉक्टर साहिब ने कहा था, जब चश्मा चढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, कुछ देर पहनोगी, कुछ दिन पहनोगी तो ये ऐनक उतर जाएगी, मतलब आपकी नजर है वह सही हो जाएगी। ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा था। और यही बात जब भी कोई उसे कहता, लेखिका को कहता कि इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो, तब लेखिका वही जवाब जो अंग्रेज डॉक्टर ने दिया था वह दोहरा देती। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन, एक शब्द आया, आश्वासन का मतलब होता है भरोसा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। हालांकि डॉक्टर साहब ने आश्वासन जरूर दिया था कि कुछ देर पहनोगे तो उतर जाएगा, लेकिन लेखिका कहती है कि चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा, नजर और अधिक कमजोर ही होती रही, लेकिन चश्मा नहीं उतरा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। और इसकी जिम्मेदार भी किसको मान रही है लेखिका? स्वयं को। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा?
अब लेखिका स्वयं अपने आप को जिम्मेदार मान भी रही है कि मेरी जो नज़र कमज़ोर होती गई इसकी जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ, क्योंकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर, दिन में रोशनी होती, सूर्य की रोशनी होती, उसमें कार्य नहीं करके रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा, नज़र ही कमज़ोर होगी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। क्या छेड़ा, क्या कहा, देखो देखो कैसी लग रही है, इस तरह से कहकर कुछ काव्य पंक्तियों के साथ में लेखिका को छेड़ा। लेखिका को छेड़ते हुए चचेरे भाई ने कहा कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब देखो उसने अपनी काव्य पंक्तियों में उसकी फजीहत कर दी, उसकी पूरी जो चेहरे की रौनक हकीकत थी वह बता दी कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। चश्मा किस लिए लगाया, ताकि दूर की सूझे, दूर का दिखाई दे, सूझना मतलब दिखाई देना। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, लेकिन इस लड़की को यह मालूम नहीं है इसकी सूरत तो इस चश्मे की वजह से कैसी बन गई, लंगूर की। लंगूर एक जानवर होता है, हाँ, बंदर की तरह लंबी पूंछ वाला। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। हालांकि लेखिका खींची, उस पर गुस्सा हुई कि यह मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है, लेकिन जो शेर उसने कहा था वह शेर लेखिका को अच्छा लगा। शेर जो बोलने में, सुनने में अच्छा मालूम हुआ। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना, आईने का मतलब क्या होता है, दर्पण या शीशा, जिसमें हम अपना अक्स देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, दर्पण या शीशा। तो आईने के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, देखती रही। अब लेखिका ने, क्योंकि चचेरे भाई ने एक शेर के माध्यम से उन्हें कहा था कि आपकी सूरत तो लंगूर की सी बनी हुई है, तो वह आईने के सामने चली गई लेखिका उनके जाने के बाद, और आईने के सामने खड़ी होकर देखने लगी, अपने को देखने लगी, ऐनक को उतार कर देखने लगी, कई बार लगा के देखने लगी, तो देखती रही, कई देर तक देखती रही, और वह उस पंक्ति को भी याद करती रही, सूरत बनी लंगूर की। फिर उसी पंक्ति से कई बार उसने सहमत भी हुई, कई बार असहमत भी हुई, नहीं नहीं नहीं, लंगूर की सूरत नहीं लग रही है। कई बार उसे यूं लगा, कई बार लगा हाँ 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 लग रही है, सूरत तो लंगूर जैसी लग रही है। तो चश्मे को लगाया, उतारा, देखा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। फिर चेहरे पर ऐनक लगाया हुआ था, इसके साथ साथ उन्होंने एक टोपा भी लगा के देखा, और उस तरह से उनका जो हुलिया है वह थोड़ा सा मजाकिया बन गया, अच्छा भी लगा उन्हें। तब की बात थी, यह कब की बात है, लेखिका के बचपन की बात है। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब की जो हालत अवस्था है वह अवस्था भी इस आपको देखिए इस छवि में दिख रही है। तो अब लेखिका कह रही है अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, अब अजीब नहीं लगता है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। पहले तो चश्मा जब लगा था, जब चश्मा पहली बार लगाया था तब चेहरा अजीब लगा था, और अब लेखिका कह रही है कि अब तो जब कभी चश्मा उतरता है, चेहरा तब चश्मा उतरा हुआ होता है तब चेहरा खाली खाली लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे चेहरे पर कुछ कमी है, क्या था जो अब नहीं है, ऐसा लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा। कौन सा टोपा, जो लेखिका ने चश्मा देखते समय अपनी लंगूर जैसी सूरत जो बनी हुई थी उसको देखते हुए टोपा लगाया था, अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर लगाया, सिर पर रखा था, उसी टोपे की वह टोपा याद आ गया। काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, लंगूर जैसी सूरत बनी हुई, काली फ्रेम का वह चश्मा और उस पर लगाया हुआ वह टोपा। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। हालांकि लेखिका कहती है कि इस उम्र में इन दिनों मैं शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। शिमला में रहती है, वहाँ पर टोपी लगाना पसंद करती है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। क्या? टोपियाँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, टोपियाँ जमा कर ली हैं।
कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुविधे वाली हिमाचली टोपियां। अब लेखिका कहती है कि कहाँ तो वह दुपट्टों का ओढ़ना, दुपट्टा ओढ़ा, थोड़ी देर में इधर उधर काम करते, वापस खिसक गया, वापस ओढ़ना, वापस खिसक जाता है, वापस ओढ़ना। तो इस तरह से कहाँ तो वह दुपट्टे का ओढ़ना कितनी मुश्किल, और कहाँ यहाँ सहज सहल सुविधे वाली हिमाचली टोपियां। सुविधा, सुविधा का मतलब होता है सुविधाजनक। तो इतना सुविधाजनक, इतनी सुविधाजनक पहनने जाने वाली है हिमाचली टोपियां। हिमाचली, हिमाचल की, हिमाचल एक क्षेत्र और वहाँ की टोपियां तो हिमाचली टोपियां। एक विशेषण के रूप में बन गया शब्द हिमाचली है। वास्तव में ये संज्ञा शब्द हिमाचल, लेकिन उसी में ई की मात्रा जुड़कर, ई प्रत्यय जुड़कर एक विशेषण सा बन गया है ना। व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है, हालांकि विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जो भेद होते हैं, 5वां भेद एक व्यक्तिवाचक विशेषण सा बन गया है ना। कृष्णा शोभती इस पाठ की लेखिका, ये संस्मरण था, उनके बचपन की यादें जुड़ी जो भी थी उन्हें याद थी, वे सारी साहित्यिक अंदाज में लिखी। आज के जो भी शब्दार्थ आपको देखना है वीडियो में, कहाँ किस शब्द का मैंने कौन सा अर्थ बताया, और उसके आधार पर शब्दार्थ लिखने हैं। गृहकार्य के रूप में अपनी मुख्य उत्तर पुस्तिका में नोटबुक में लिखने हैं। ये शब्दार्थ हैं आज के। इसके अलावा कुछ प्रश्न भी हैं। पहला प्रश्न आपको दे दिया गया था पहले, और इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। हमारे समय में और उनके समय में क्या अंतर आ गया है, उस दूरी को बताने के लिए उन्होंने क्या क्या उदाहरण दिए कि उस समय क्या होता था, अब क्या होता है, उन उदाहरणों को लिखना है। तीसरा प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। अभी अभी हमने पढ़ा था क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे, यह भी बात हमने पढ़ी। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थीं, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो, यह भी हमने पाठ में पढ़ा। तो आज के लिए दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न गृहकार्य के रूप में, और इसके अलावा पहले जो मैंने शब्दार्थ बताए वे शब्दार्थ भी। आज के लिए बस इतना ही।